माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त दीपाली पांडे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर साइंस डील करने वाली हूं, तो चलिए शुरुआत करते हैं साइंस सब्जेक्ट की। साइंस हमारा किस किस एग्जाम में कितने कितने मार्क्स का पूछा जाता है, ये हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। साइंस का सिलेबस कितना है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, क्या क्या चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन सारी चीजों का हम एक डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एसएससी के एग्जाम से। एसएससी के एग्जाम में हमारा जो साइंस है किस किस पेपर में पूछा जाता है ये हम देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं सीजीएल के एग्जाम से। सीजीएल का जो एग्जाम है एसएससी में, तो टियर 1 200 मार्क्स का होता है, जिसमें कि हमारा 50 मार्क्स का क्या है, जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। और इसी जनरल अवेयरनेस में क्या होती है, आपकी साइंस पूछी जाती है। सीजीएल के बाद आगे बढ़ते हैं सीएचएसएल में। तो सीएचएसएल का जो टियर 1 है वो भी 200 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 50 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस होता है। इसी में क्या है, आपकी साइंस पूछी जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सीएचएसएल के बाद जूनियर इंजीनियर में। तो जूनियर इंजीनियर का जो टियर 1 का पेपर है वो 200 मार्क्स का होता है, और इसमें जो है 100 जो है टेक्निकल, 100 नॉन टेक्निकल होता है। ठीक है, ये जो 100 नॉन टेक्निकल है ना, इसी में आपका क्या है, 50 मार्क्स की रीजनिंग एंड 50 मार्क्स का क्या है, जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। ये जो जनरल अवेयरनेस है, इसी में आपका क्या है, साइंस पूछी जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एमटीएस में। तो एमटीएस का जो हमारा एग्जाम है, ये टियर 1 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का, जिसमें कि आपका 25 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, और इसी जनरल अवेयरनेस में आपकी क्या है, साइंस पूछी जाती है। एमटीएस के बाद आगे बढ़ते हैं सीपीओ में। तो सीपीओ जो है, सेंट्रल पुलिस फोर्स का जो एग्जाम है, ये भी 200 मार्क्स का होता है टियर 1 का, जिसमें कि आपका क्या होता है, 50 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, और इसी जनरल अवेयरनेस में क्या है, साइंस पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं सीपीओ के बाद हमारा कौन सा है, स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर जो है हमारा टियर 1 200 मार्क्स का होता है, जिसमें कि आपकी 50 मार्क्स का अगेन जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, और साइंस इसी जनरल अवेयरनेस का पार्ट होता है। तो ये हमने क्लियरली देखा कि साइंस का कैसे कैसे क्या है, वेटेज है। ये जो 50 मार्क्स है ना जनरल अवेयरनेस में, इसी 50 मार्क्स में 10 to 12, ये 12 कभी कभी 15 भी बन जाता है, 10 to 15 मार्क्स का अप्रोक्स क्या है, आपका कहना चाहिए, साइंस पूछा जाता है एसएससी में। अप्रोक्स हम लेकर चलते हैं कि 15 मार्क्स का तो पूछा ही जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एसएससी के बाद जो रेलवे का एग्जाम है, उसमें साइंस का क्या क्या वेटेज है। रेलवे की शुरुआत करते हैं हम जूनियर इंजीनियर से। जूनियर इंजीनियर या सीनियर सेक्शन इंजीनियर कहें, इसमें 30 मार्क्स की जो है ना, आपकी सिर्फ और सिर्फ साइंस पूछी जाती है। जनरल अवेयरनेस का यहाँ पर पार्ट नहीं है, सीधा सिर्फ और सिर्फ क्या है, साइंस पूछी जा रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में जो है 40 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, जिसमें कि आपकी क्या होती है, साइंस होती है। एएसएम के बाद एनटीपीसी की बात करें, तो एनटीपीसी में भी क्या है, आपका 40 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस होता है, जिसमें कि आपकी साइंस पूछी जाती है। एएसएम के बाद बात करें एएलपी की, तो एएलपी में भी 30 मार्क्स का जो है, 30 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ साइंस पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एएलपी के बाद बात करते हैं ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी में जो है ना, आपका 25 मार्क्स का ओनली साइंस पूछा जाता है। तो आपने क्लियरली देखा कि एसएससी से ज्यादा रेलवे में साइंस का क्या है, वेटेज है। ठीक है, यहाँ पर साइंस सिर्फ अकेले ही पूछी जा रही है, वहां पर तो जनरल अवेयरनेस का पार्ट था। चलिए, एसएससी और रेलवे के अलावा और भी कौन कौन से एग्जाम है जिसमें साइंस पूछी जाती है, हम देख लेते हैं। एसएससी रेलवे के अलावा डिफेंस के एग्जाम में साइंस पूछी जाती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में पूछा जाता है, एमपी व्यापम, मध्य प्रदेश व्यापम के एग्जाम्स में साइंस पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूपी SSSC उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम में भी साइंस पूछी जाती है। नेक्स्ट है स्टेट लेवल, किसी भी स्टेट का स्टेट लेवल जो एग्जाम होता है, उसमें भी साइंस क्या है, पूछी जाती है। नेक्स्ट है हमारा, उसके अलावा और भी कोई यदि गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, तो उसमें क्या है, आपकी साइंस पूछी जाती है। इतने एग्जाम्स के अलावा यदि आपको लगता है कि कोई और एग्जाम है जो छूट गया है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मैम ये वाला एग्जाम है जिसमें साइंस पूछी जाती है।
तो हमने एक ओवरव्यू ले लिया कि हमारा जो साइंस है ना किस किस एग्जाम में पूछा जाता है। अब साइंस जो है जनरल स्टडीज सब्जेक्ट का पार्ट है, तो जनरल स्टडीज में तो काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स हमारा साइंस। तो हम देखते हैं कि जनरल स्टडीज में साइंस क्या इम्पैक्ट रखता है, तो चलिए हम एक उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट की बात करूं तो क्या क्या है हमारा, साइंस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स। तो साइंस जो है हमारा 33% का वेटेज रखता है। नेक्स्ट हमारा हिस्ट्री 12% का वेटेज रखता है एंड ज्योग्राफी 17% का वेटेज रखता है। इकोनॉमिक्स हमारा 13% का वेटेज रखता है। करंट अफेयर्स 25% का। तो क्लियरली विजिबल है आप सभी को कि जो मैक्सिमम वेटेज रखता है वो हमारा साइंस है। कितना परसेंट? 33% का वेटेज रखता है। तो ये हमने देखा कि साइंस का वेटेज ज्यादा है, तो हम साइंस बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कि जो हमारा साइंस है ना, विज्ञान है क्या। विज्ञान को यदि मैं विभाजित करूं दो पार्ट्स में तो ये बन जाता है वी प्लस ज्ञान, और वी का अर्थ होता है हिंदी में विशिष्ट, विशिष्ट, और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, अब विशिष्ट को इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक, ज्ञान हो जाता है नॉलेज। स्पेसिफिक नॉलेज का मतलब है जब आप किसी भी तथ्य के बारे में विशिष्ट ज्ञान अर्जित करोगे तो वो विज्ञान कहलाएगा। विशिष्ट ज्ञान कैसा होता है? विशिष्ट ज्ञान का मतलब है कि जब हम तथ्यों द्वारा, प्रयोगों द्वारा क्या है, कोई निष्कर्ष निकालते हैं, कोई रिजल्ट निकालते हैं और उस रिजल्ट का हम लॉजिकल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, हम ना प्रयोगों द्वारा जो हमारा रिजल्ट निकला उसका हम जब तार्किक विश्लेषण करेंगे तो वही आपका कहलाएगा विज्ञान। और ये विज्ञान जो है ना, विज्ञान की उत्पत्ति हुई थी लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से। साइंसिया शब्द से, जिसका मतलब ही होता है टू नो। टू नो मतलब जानना, किसी भी चीज के बारे में जानना। कैसे जानना? प्रयोगों द्वारा रिजल्ट्स निकालकर बकायदा एनालिसिस करके जानना। F इज इक्वल टू ma होता है तो हम उसको प्रूफ करते हैं, हम डायरेक्टली नहीं कहते कि F इज इक्वल टू ma होता है, नहीं, हम उसको बकायदा प्रूफ करते हैं। साइंस में हम कोई भी चीज बात करेंगे ना तो बकायदा प्रूफ के साथ बात करते हैं। ठीक है, वही आपका कहलाता है स्पेसिफिक नॉलेज। अब जो हमारा साइंस है उसको इनने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है बेसिकली, जो है हमारा एक मटेरियल साइंस और दूसरा है लाइफ साइंस। मटेरियल साइंस और दूसरा है लाइफ साइंस। जो मटेरियल साइंस होता है हमारा, जो मटेरियल साइंस है, मटेरियल साइंस को फिजिक्स और केमिस्ट्री दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब ये फिजिक्स क्या होता है हम देख लेते हैं। फिजिक्स जो है, फिजिक्स का मतलब ये है कि नॉलेज अबाउट द नेचर, इस प्रकृति के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो वो आपका भौतिक विज्ञान कहलाएगा। ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स कहां से लाया गया है? ग्रीक भाषा के फ्यूजिक शब्द से लिया गया है। फ्यूजिक का अर्थ क्या होता है? फ्यूजिक का अर्थ होता है नॉलेज अबाउट नेचर। नॉलेज अबाउट नेचर होता है। नॉलेज अबाउट नेचर का मतलब है कि प्रकृति के बारे में अध्ययन करना। उस प्रकृति में, हमारी जो प्रकृति है, पृथ्वी है, इस पर जितनी भी चीजें उपलब्ध है उन पर लगने वाले बल, मोशन इत्यादि का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो आपका कहलाता है भौतिक विज्ञान। लेकिन मैं कहूं कि जितने भी तत्व अवयव उपलब्ध हैं उनकी आंतरिक संरचना कैसी होगी, उनका इंपैक्ट क्या होगा, जब आप डिफरेंट एलिमेंट्स को मिलाओगे तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिएक्शन होने वाला है, तो उन सारी चीजों का डिस्कशन हम किसमें करते हैं? जीव रसायन विज्ञान, जिसको कहते हैं केमिस्ट्री। अब बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी में हम किसकी अध्ययन करते हैं? जितनी भी जीवधारी हैं, एकदम छोटे से छोटा आप अमीबा, पैरामीशियम लो या कि बड़े से बड़े हम खुद हों। तो जब हम अपने शरीर की आंतरिक संरचना, जितने भी सिस्टम हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, जितने भी जीवधारी हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। विटामिन, सारी चीजें जो भी हैं तो वो हम बायोलॉजी में करेंगे। तो चलिए, ये हमने देखा कि साइंस जो है क्या है, साइंस के कितने पार्ट्स हैं, ये हमने देख लिया। अब हम जो है सिलेबस की शुरुआत करते हैं कि अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किससे स्टार्ट करेंगे।
तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो फिजिक्स है ना, ये फिजिक्स वाला पार्ट बहुत इजी होता है। कैसे? फिजिक्स वाली चीजों को हम देख पाते हैं, फील कर पाते हैं। यदि मैं फोर्स की बात करूंगी तो हम फोर्स को फील कर सकते हैं, मोशन को फील कर सकते हैं, लेकिन मैं एलिमेंट्स की आंतरिक संरचना की बात करूंगी तो हम उसे देख भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन यदि मैं अपने ही रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूंगी, श्वसन तंत्र की बात करूंगी, तो क्या हम उसे देख सकते हैं? बुक की बात नहीं कर रही हूं, बुक में तो हम डायग्राम देख लेते हैं, लेकिन क्या हम रियल में देख पाते हैं? नहीं। फिजिक्स को हम रियल में फील कर सकते हैं, इसलिए वो थोड़ी सी इजी होती है, ठीक है। तो हम फिजिक्स से अपने सिलेबस की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारा फिजिक्स है, भौतिकी है, इसमें क्या क्या कंटेंट है सिलेबस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का। तो पहला हमारा टॉपिक है मापन, गति एवं बल। तो मापन में हम क्या क्या डील करने वाले हैं? मापन में हम डील करने वाले हैं किसी भी चीज की यूनिट क्या है, क्वांटिटीज, हमारी जो इतनी फंडामेंटल क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है, इन सारी क्वांटिटीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, उनकी यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला इजिली हम कैसे निकाल सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम मेजरमेंट में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन। तो मोशन का मतलब है गति के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, गति के प्रकार, गति के नियम, गति के समीकरण, इन सारी चीजों को हम मोशन में डिस्कस करेंगे। फोर्स की मैं बात करूं तो फोर्स में जो हमारा बल है, बल क्या है, बलों के प्रकार कितने हैं, ठीक है, इन सारी चीजों के न्यूटन के लॉ जो है, हम सारी चीजों को फोर्स में डिस्कस करेंगे। एक चीज आपको क्लियरली विजिबल होगी कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही पढ़ने वाले हैं, सो लैंग्वेज का यहाँ पर कोई भी इशू नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं वर्क, एनर्जी एंड पावर। हिंदी में कहे तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कार्य क्या है, इसके यूनिट्स क्या है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पावर क्या है, ठीक है, हॉर्स पावर एंड उसमें रिलेशन क्या होता है, हॉर्स पावर एंड वॉट में क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेव, मोशन एंड साउंड। तो वेव, मोशन एंड साउंड को हिंदी में कहते हैं तरंग, गति एवं ध्वनि। तरंग गति क्या है, ठीक है, ध्वनि क्या है, डेसिबल का कन्वर्जन क्या है, ये सारी चीजों को हम वेव, मोशन एंड साउंड में पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उसका भी डिस्कशन हम करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। ऊष्मा क्या है, ऊष्मा के प्रकार कितने हैं, गुप्त ऊष्मा का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ऊष्मागतिकी के सिद्धांत क्या है, सारी चीजों का हम अध्ययन करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हिंदी में कहें तो स्थिर वैद्युतिकी और विद्युत चुंबकत्व। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की यदि मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनको मेजरमेंट कैसे करते हैं, कौन से इक्विपमेंट का यूज करते हैं, जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, गॉस लॉ क्या है, सारी चीजों को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में कवर करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करूं तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्या है, सबकी यूनिट्स क्या है, सारी चीजों को, लॉरेंज फोर्स क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, सारी चीजों को हम क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है अगला हमारा ऑप्टिक्स, लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इसकी बात करूं तो इसमें हम प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है, सारी चीजों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। इमेजेस फॉर्मेशन देखेंगे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के प्रकार, उनके उपयोग, इन सारी चीजों को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, हमारा जो पदार्थ है उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होती है, शांता का गुण होता है, ठीक है, प्रत्यास्थता का गुण होता है, इलास्टिसिटी क्या है, ठीक है, विस्कोसिटी क्या है, ये सारी चीजों को हम किस में देखने वाले हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। साथ ही इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं ना प्रीवियस ईयर में, सब कुछ हम सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रेविटेशन, हम गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे, गुरुत्वाकर्षण के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो हमारा F = G m1m2/r² होता है, ये कैसे आया, ठीक है, कैसे आया, कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स यानी कि कहें नाभिकीय भौतिकी। तो हमारे न्यूक्लियर एलिमेंट क्या होते हैं, समस्थानिक, संभारिक, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। तो इसमें जो है हमारा अर्धचालक में एकदम बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या है, डायोड क्या है, इन पे बेस्ड जो एकदम बेसिक क्वेश्चंस है वो सारी चीजें हम करेंगे। तो आपने देखा कि
फिजिक्स का जो सिलेबस है वो यहाँ पर मैंने कवर किया कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है हमारे फिजिक्स का। तो हमने इस तरीके से देख लिया कि हमारे फिजिक्स का एक ओवरव्यू क्या है। अब हम शुरुआत करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट से। तो चलिए आप सभी घर में बढ़िया से पढ़ाई करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट एंड मेजरमेंट के साथ। थैंक यू क्लास।